सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। मैंने सुना कि नोएडा से उत्तर में भी, पूरब में भी, पश्चिम में भी हर तरफ सहज की लहर दौड़ पड़ी। बड़ी कमाल की बात कि इस इलाके में रहने वाले लोग सत्य के खोज में इस तरह से आंतरिक हैं, ये मुझे पता नहीं था। और ऐसी आशा भी नहीं, लेकिन आज जो आप सारे जन समुदाय को देखती हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है कि यहाँ पर इतने प्रेमी हैं जो अपना आत्म साक्षात्कार पाना चाहते हैं और अपने अंदर का जो ज्ञान है उसे प्राप्त करना चाहते हैं। आश्चर्य इसलिए कि पहले तो इस जगह जैसी जैसी धर्म की प्रणालियां हो गई उनमें एक से एक सब विपरीत हो गए। और जब हम लोग भी इसी मेरठ के आसपास रहते थे और घूमते थे तो लोगों का सादापन तो दिखाई देता था और परमात्मा के लिए इतनी आंतरिक इच्छा मैंने देखी नहीं। और आज आप लोगों को देख करके एक चमत्कार सा मुझे लगता है कि जिस भूमि को आप एक उर्वरा जमीन समझे और वहां इतने पेड़ पनप जाए तो ये विशेष करके एक सहज का चमत्कार ही कहना चाहिए। ऐसे महाराष्ट्र में बहुत मेहनत की, हमने सालों मेहनत की, संत साधुओं ने वहां ढूंढा, बहुत सी बातें सहजों की जो आज आप सुन रहे हैं पहले भी वहां लिखी गई। लेकिन वहां इस तरह से काम नहीं हो पाया, इतना गहरा काम नहीं हो पाया। ये गहरा काम सिर्फ इसी जगह होना था, इसी नोएडा के आसपास। तो समझ में नहीं आता ये सब कैसे हो गया। और ये सब देख करके अभिभूत हो जाते, दिल भरा, समझ में नहीं आता कि क्या कहें और क्या न कहें। वैसा आप जाने या न जाने, हर इंसान आनंद की खोज में रहता है। जिस चीज से उसे सुख मिले उसमें रहता है। लेकिन मनुष्य की जो स्थिति है उसमें वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। जब उसका अहंकार या अहम भाव किसी तरह से खुश हो जाता है तो इंसान खुश हो जाता है, उसे सुख मिलता है। और जब उसका अहंकार टूट जाता है
उससे भी उसे दुख होता है। तो सुख और दुख के, रात और दिन के छाया में मनुष्य रहता है। आज आशा तो कल निराशा, लेकिन उसके अंदर आनंद की अभिव्यक्ति नहीं होती। जो सुख और दुख वो अपने अहंकार से प्राप्त करता है, वही अपने संस्कारों से भी प्राप्त करता है। जैसे कि हमारे संस्कार हैं, कुछ अच्छे संस्कार हैं, और जब हम किसी बुरे संस्कारों में जाना चाहते हैं तो दुख होता है। या किसी को देखते हैं कि जिसमें ये बुरे संस्कार हैं, उसे दुख होता है। और किसी को देखते हैं कि आदमी में कितने अच्छे संस्कार हैं, कि आदमी कितना महान है, उसे देख करके सुख होता है। तो सुख और दुख के आंदोलन में मनुष्य का जीव भटकता है। आनंद की प्राप्ति सिर्फ तब होती है जब आपका संबंध उस चारों तरफ फैली हुई चराचर की चैतन्य सृष्टि से होता है। इसको पातंजलि ने उत्तम बड़ा प्रज्ञा का बड़ा भारी नाम दिया। लेकिन है चीज वही, इसे हम ब्रह्म चैतन्य कहते हैं। ये जो ब्रह्म का चैतन्य चारों तरफ फैला है, ये बड़ा भारी एक सत्य है। और जो ये आज आप जब फूलों की सृष्टि देख रहे हैं, ये जो सुंदर सब चीजें देख रहे हैं, ये सब उसी चैतन्य का कार्य है। जितना भी जीवंत कार्य है वो ये ब्रह्म चैतन्य करता है। और जाने न जाने मनुष्य भी उसी ब्रह्म चैतन्य के साथ योग घटित होने के, संबंध जुड़ने की मन में इच्छा रखता है, पर उसको कभी कभी ये मालूम नहीं। दूसरे सत्य ये है कि मनुष्य जो आज ये सुख दुख के झमेले में बैठा हुआ है, और जो ये अपनी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, आर्थिक सब चीजों से पीड़ित है, और इसको मानता है कि ये सब कुछ मेरी चीज है, वो असल में शुद्ध आत्मा है। ये सिर्फ उपाधियां हैं। और जब वो शुद्ध आत्मा हो जाता है, तभी उसमें आनंद का प्रकाश आने लग जाता है। अब आनंद के भी अलग अलग स्वरूप हैं। एक आनंद होता है जिसको इंसान महसूस करेगा, और जब सबसे मिलेगा, देखेगा इतने सारे लोग अच्छे हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, और मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ रहा है, तो उसमें स्वानंद आता है। उस परिवर्तन को देखकर उसमें स्वानंद आए, और उसका आकलन या उसका बोध, उसको महसूस वो करेगा अपने बुद्धि से। बुद्धि पर ही उसका काम है। वो देखेगा कि वाह क्या बढ़िया लोग तैयार हो रहे हैं, देखिए इतने देश में सहज फैल रहा है, और मैं भी एक सहयोगी हूँ। उससे एक आनंद अंदर उठे, लेकिन उससे भी और ऊपर चढ़ना है। ऐसे अनेक आनंद के पद। जो आदमी पहले कंजूस होगा तो उसको मजा आएगा कि वो अपने पास के धन से लोगों को तृप्त करे,
लोगों को खुश करे, लोगों को खाना खिलाए। इस प्रकार एक दूसरे आनंद की अनुभूति आने लगी। पहले कोई चीज आप बाजार में जाते थे तो अपने लिए खरीदते थे, अब सोचते हैं अरे ये चीज उनके लिए अच्छी होगी, वो चीज उनके लिए अच्छी। फिर ये आप सोचने लगते हैं कि दुनिया भर की जितनी जड़ चीजें हैं, मैटर है, मटीरियल चीजें, उसका उपयोग एक ही है कि अपना प्यार उसमें करना है, लोगों को वो चीज दे। इसी में आपको आनंद आता है, ये प्रेमानंद है कि दूसरों के ऊपर प्रेम करने से जो आनंद आता है वो प्रेमानंद। और ये निर्वाज, इसमें कोई अपेक्षा नहीं होती कि हमें जिसको हमने किया है वो हमारे साथ क्या है, वो हमारे साथ क्या भलाई करे, क्या उसने हमारे साथ क्या, ये विचार ही नहीं है। जो हो गया सो दे दिया, जो करना था तो कर दिया और उसी का मजा उठा। उसके बाद बहुत से कलाकारों में एक नया आयाम आ जाता और वो लोग ये सोचते हैं कि किस तरह से हम ऐसे चित्र बनाएं जिससे ये सहज ही खुश हो जाए, सहज के लोग खुश हो जाए। अब वो चित्र जरूरी ऐसे होने चाहिए कि उसमें से चैतन्य बहना चाहिए, अगर उसमें से चैतन्य नहीं बहेगा तो खुश नहीं हो। फिर ऐसा चित्र अगर उनसे बन जाए किसी कलाकार से जिससे कि चैतन्य बह जाए, तो वो फिर उस कलानंद में बैठा रहता। उसको ये चिंता नहीं है कि मैंने कितनी मेहनत की, मैंने क्या किया, मैंने किस चीज को उठाया, किस चीज को इसमें डाला, कितने रुपए मैंने खर्च किए, कुछ नहीं। उसको ये लगता है चलो ऐसी चीज बन गई जिसमें से चैतन्य की लहरी आ गई। तो उस दर्पण को देख करके अंदर उसके ऐसी भावना आती है कि मैं भी कुछ हो गया हूँ, जो मेरे हाथ से जो चीज बनती है उसमें से चैतन्य। आज भी ऐसे बड़े बड़े कलाकार हो गए जिनके चित्रों में से चैतन्य की लहरियां आई और बहुत सुंदर ऐसा वातावरण वो निर्माण करते हैं। लेकिन इसकी जानकारी जब तक आपके हाथ में चैतन्य नहीं होंगे आप जान। और इस तरह के नए आयाम में हर कलाकार एक नई भूमिका ले लेता है। और जो कलाकार भी नहीं, वो भी मैंने सुना है बहुत से लोग कि जिन्होंने कभी कविता तो क्या कोई गद्य काव्य भी नहीं लिखा है, वो एकदम कविता बनाने लगता है और बड़ी बढ़िया गहरी कविता है। और ऐसे छंद में और ऐसे गीतों में वो बसा देते हैं कि वो खुद हैरान है कि हमने कभी लिखा ही नहीं और हमें कभी मालूम ही नहीं, और ये पता नहीं किसने लिख दिया, ये कैसी सुंदर चीज है। और उसके गाने में जैसे अभी यहाँ लोग गा रहे थे, इतने आनंद से झूम झूम, क्योंकि उसके अंदर की जो चेतन शक्ति है, चैतन्य है, वो आपको आनंद देता है। और ऐसे कला के आनंद में आप विभोर थे और आप ये भी जान रहे थे कि आप सबको आनंद दे रहे हैं, सबके अंदर चैतन्य बह रहा है। हर कला के अंदर से चैतन्य बह सकता है। हालांकि उसको बनाने वाला, चलाने वाला, कहने वाला, गाने वाला ये मनुष्य, लेकिन उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां ऐसी निकलती हैं कि जैसे कोई साक्षात मुरली बजा रहा है। इन सब चीजों का सहयोग में बहुत ही बड़ा हमने प्रदर्शन देखा है हर जगह, हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी हर जगह
कला एकदम से प्रस्फुटित हो गई। बहुत से कलाकार जो हमारे सामने बजाने आए आज दुनिया में विश्व में मशहूर कलाकार हैं, और बहुत से कलाकार खासकर प्रदेश में संगीत में इतना नहीं किंतु कला में पेंटिंग्स में बहुत नाम कमा रहे हैं। इस प्रकार हर चीज में मनुष्य को एक तरह से भी नया आनंद आता है। तीसरे बहुत से लोग जो कार्यशील है, बहुत कार्य में रहते हैं, वो लोग कार्य करते हैं लेकिन बड़ी तकलीफ होती, श्रम होता है, सोचते ये क्या भला है, कब ये नौकरी छूटे और हम आराम से बैठे, और बड़ी परेशानी। सदियों के बाद मैंने देखा, कल एक साहब बता रहे थे कि वो रात को 3-3 बजे तक ये झंडे बना रहे थे और ये गेट्स बना रहे थे, फिर तोरण लगा रहे थे। अरे मैंने कहा इतने दिन से तुम लोग तोरण लगा रहे हो, थक नहीं गए? कहले नहीं माँ, हमें तो इतना आनंद आ रहा था, बड़ा ही आनंद आ रहा था, और उसी आनंद से हम सब कार्य करते। और कैसा आनंद, हम लोग सब मिलकर के ऐसा लग रहा था जैसे देवी का राज्य का हो रहा। और न जाने कितने दिन उन्होंने मेहनत की, कितने गेट्स लगाए, आप लोगों ने भी कितनी सजावट करी हुई है। यही मैं सोचती हूँ कि ये सब प्रेम का ही तो आरोपण है। आप लोगों का जो प्रेम है वही इन सब चीजों में छिपा हुआ हंस रहा है, खुश हो रहा है। ये एक फिर आपको कहने की थी कर्म का आनंद, आपने जो कर्म किया, क्योंकि आपको लगता ही नहीं आप काम कर्म कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं हम तो मजे कर रहे हैं, ये तो ये हो रहा है वो रहा है, हर एक चीज में मजा नहीं। नहीं, पर आपके अपने काम में भी आपको बड़ा मजा आया, सब चीज में बड़ा मजा आया। और फिर एक सामूहिक आनंद, इस सामूहिक आनंद में आप समूह के साथ, चाहे वो गाना सजाना हो, चाहे मंडप खड़ा करना हो, चाहे पोस्टर्स लगाना हो, पता नहीं क्या क्या किया है, इस किसी चीज में भी आपको बड़ा ही आनंद आता है। कि एक बड़ा सामूहिक आनंद, सामूहिक आनंद काफी ऊंची चीज है। उसमें एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं होती, कोई ईर्ष्या। और जो कुछ अधिक काम करता है तो उसके प्रति बड़ा गौरव और बड़ी श्रद्धा होगी। इस आनंद से भी एक आनंद और भी है जो मन ही मन श्रद्धा और भक्ति से आप गदगद हो जाते हैं। ये भी एक नया आयाम भक्ति के अपने अंदर जागता है। बहुत से लोग थे वो तो भगवान को भी नहीं मानते थे, और आज सहज में आकर के पागल जैसे नाचते हैं और रोका ही जा सकता है, छूट करके नाचना शुरू कर देते। और तो भाई नाचने क्यों लगे, मैं जहां नहीं जाता हूँ, सारा शरीर जो अंदर से नाचने लगता है। तो नृत्य का आनंद जैसे वो उस तरह का आनंद आने लगता है। वो ये नहीं परवाह करते कि उनको नाचना आता है कि नहीं आता है, बस एक सारा शरीर आनंद से आलोकित हो जाता है और सब उसी आंदोलन में नाचने लगता है। लेकिन इसके साथ ये नहीं है कि कोई आडंबर, सादगी से सारा काम, उसमें किसी तरह की शिकायत नहीं, और सब आपस में प्रेम से हल्दी बर्दाश्त करते हैं। मैं तो देख देख के आश्चर्यचकित होती हूँ कि देखिए ये मनुष्य जो कि कल बोलता ही नहीं था, बड़ा ही घूमा आदमी था, आज पता नहीं कैसे एक दूसरों से मजाक कर रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, बोल करके बोल रहा है, दिल एकदम खुलता है। और वो इस प्रकार खुलता है कि आप भी नहीं समझ पाते। एक साहब मुझे एक दिन मिल आए अमेरिका, अरे माता जी आपने पता नहीं क्या कर दिया मुझे। मैंने कहा क्यों?
कहते मैं तो अपने चाचा से इतनी नफरत करता था, तो उसकी शक्ल दिखाई देती थी तो बस गुस्सा चढ़ जाता। और आज वो मुझे मिला तो मैं एकदम लपक के मैंने उसको आलिंगन दे दिया। वो मेरी ओर देखने लगे, क्या वो पागल तो नहीं हो रहे? पता नहीं नफरत कहाँ भाग गई, और वो जो गुस्सा था वो तो पता नहीं कहाँ रह गया। और खूब उनको आलिंगन दिया मैंने। अब कहले मुझे अच्छा लगता है, ऐसे मैंने कहा। वो कह रहे दी आपकी तबीयत तो ठीक है? कहले क्यों, तुमने ऐसे कभी किया ही नहीं मुझे। तो उस चाचा के आंख से आंसू बने, आंसू बने। उसने कहा कि ये क्या चमत्कार है, तुम्हारे अंदर मेरे लिए ऐसा प्यार कैसे हुआ? पहले वो सब चीज अपने आप छूट ही गई, जो मुझे तुम्हारे प्रति गुस्सा था, तुम्हारे प्रति जो मुझे घृणा सी रहती थी, सब छूट ही गए अपने आप। और पता नहीं मैं कुछ और ही हो गया। इस प्रकार की मनुष्य के परिवर्तन में बड़ी सुंदर सुंदर ऐसी छटाएं हैं, पर तो भी वो बुद्धि में बैठती। आदमी बुद्धि से उसे परखता है और सोचता है कि कल मैं ऐसे था, आज मैं कैसे ऐसे हुआ। अरे भाई, ये चमत्कार कैसे हो गया? मेरी तो ये परेशानियां थी और ये परेशानियां मेरी छू गए। वो परम चैतन्य है, आप उसके दरबार में आ गए, फिर वो तो सारा काम इतना अचूक करता है और किस तरह से संभालता है, ये बस आप देखते ही रहिए। लोग मुझे हमेशा लिखते रहते हैं, माँ ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ। इतने चमत्कार लिख दीजिए तो मैंने किसी का भी लिख रखो, ये क्या क्या चमत्कार की बातें कर रहे हैं, कोई किताब ही छापते। एक महीने में उसके सर तक वो सारे दोनों तरफ में फाइलें बन गई। उसने कहा मैं इसमें से कौन सी चीज छापूं, आप निकाल के। मेरे पास समय कहाँ है ये निकाल। और फिर एकदम बहुतों को मैंने देखा है कि कुछ इस मामले में लिखने की, विचार करने की, इस ओर ध्यान देने की भी इच्छाएं बहुत। ऐसे भी अवसरों में मेरी कोई छोटी सी किताब मैंने लिखी है और बहुतों ने सहयोग पर लिखा। जिसको जो मन पड़ा उसे लिखते, जो कभी कुछ लिखते भी नहीं थे वो भी लोग काफी लिख रहे हैं और किताबें उन्होंने लिखी, बहुत अच्छी लिखी। मैंने उनको कभी देखा भी नहीं, पर जब देखा तो इतनी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी हुई इस बात। ये सब विचार की जो नई धाराएं ऐसी मनुष्य के सामने आप रख रहे हैं, जिससे कि मानव सोचने लग जाता है कि ये आदमी बात क्या कर रहा है। आज तक किसी ने आपके अंदर के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। किसी ने ये नहीं बताया था कि अंदर आपके कौन से चक्र हैं और उन चक्रों पे कौन से देवता बैठे हैं और वो कौन से कार्य करते हैं, और आपकी जागृति के बाद आप क्या क्या शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। आज तक किसी ने नहीं बताया। ये अंदरूनी शक्तियों को ये आदमी कैसे बताता, वो खुद महसूस करता, उसने खुद इसे पाया और वो लिखता है। अब उस पर लोग विश्वास करें चाहे न करें, उससे उसको परवाह है। और सबसे तो कि उसका भय ही दूर हो जाता। किसी भी चीज से भय करना उसके लिए बड़ा मुश्किल। वो किसी से डरता है, किसी से डरता है। जो कुछ भी करना है वो सामने जा करके साफ कर, वो डरता नहीं। किसी से भी उसको ये नहीं लगता है कि मैं ये कहूंगा तो वो क्या करेगा, वो कहूंगा तो क्या। और इसी तरह से वो एक शेर के जैसा, एक जैसे जंगल में राजा होता है, वैसे ही इस कलयुग में एक बड़े भारी वीर के भांति, फिर वो चाहे औरतें हो चाहे आदमी। मैंने देखा है कि ऐसे उनके अंदर वीरता के प्रदर्शन होते हैं कि कभी सोचते भी नहीं थे कि ये इंसान कुछ बोलेगा या कुछ करेगा। बहुत से लोग जो स्टेज पर बोलते नहीं थे, मैंने कहा चलो पढ़ो बोलो, शुरू कर दिया। और कहते माँ पता नहीं हम कैसे बोले जा रहे, पता ही नहीं हम बोलते थे, हम पता ही नहीं हम क्या बोल रहे थे। अरे भाई तुम बहुत अच्छा बोले,
हमें तो पता नहीं था, हम तो बोलते जा रहे हैं। इस प्रकार अनेक सारी चीजें अकस्मात घटित होती है, क्योंकि हमारे अंदर आत्मा का प्रकाश आ जाए। आत्मा के प्रकाश में हम एक दूसरों को पहचानते हैं, एक दूसरों का महत्व जानते हैं, और फिर जो हमें एक दूसरों के प्रति व्यवहार है उसमें प्रेम उमड़ आता है। तो प्रेम ही सत्य है और सत्य ही प्रेम। जब आप सत्य जानते हैं तब आप ये भी जानते हैं कि आप सारे सृष्टि से प्रेम करते हैं और सारे दुनिया से प्रेम करते हैं। प्रेम ही प्रेम आपको मिलता है और प्रेम ही प्रेम आपको। और अगर कोई आदमी आपको सताए या परेशान भी करे तो वो आपकी चिंता करने की बात है, वो आप परम चैतन्य पे छोड़ देते हैं कि इनको समझ। इस प्रकार सब चीजों का हल अपने आप निकलता है और आप सुख और दुख के चक्कर से छूट जाते हैं। जिस चीज को देख करके आपको दुख होता था उसको देखकर अब हंसी आएगी। क्या बेवकूफी है, देखिए इनकी बेवकूफी। यहां तक मैंने देखा है कि अगर कोई ईसाई होगा और वो समझ में आ जाता है तो ईसाइयों की बेवकूफी आ देगी, और कोई हिंदू होगा और वो बस समझ में आ जाएगा तो हिंदुओं की बेवकूफियां देखेगा। उसी प्रकार मुसलमान, उसी प्रकार सब। और जब वो अपने जात भाइयों की बुराइयां देखने लग जाते हैं तो उधर उद्यत हो जाते हैं, उधर वो कोशिश करते हैं कि ये बुराइयां हट जाए। तो एक सामाजिक आनंद भी अंदर आता है, कौटुंबिक आनंद भी आता है। जब आपकी पत्नी भी सहयोगी हो, बच्चे भी सहयोगी हो और आप भी सहयोगी हो तो सब साथ बैठकर कर में बात ही नहीं करते, सहयोग की बात करते हैं। और मैंने कहा इतनी सहयोग की क्या बात करते हो? कहने मां कुछ खत्म ही नहीं होती, सहज ही योग की बात पता नहीं क्या हम लोग करते रहते, कुछ खत्म ही नहीं होती और कोई बात ही नहीं करता। इस प्रकार एक नया मानव आज तैयार होगा, इसे ध्यान देना चाहिए। इसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं कहूंगी कि सबने अपने अपने समय में समय के अनुसार काम किया। जो कुछ भी संतों को करना था उन्होंने कहा किया है, और जिन जिन अवतरणों को काम करना था उन्होंने किया। सारे जितने बड़े बड़े प्रॉफिट्स हो गए और उन सब ने अपने अपने समय के अनुसार काम किया। उस वक्त वही काम। आज दूसरा काम है जो मुझे दिया गया वो ये कि सबकी कुंडलिनी जागृत। मैं नहीं करती, ये भी सोचना कि मैं करती हूँ, ये भी गलत बात। आपकी हो जाती है मेरे सामने। मुझे तो कभी ऐसे नहीं लगता कि मैं कुंडलिनी को जागृत करती, कुछ हो जाता है, क्योंकि कोई ऐसी बात जरूर है कि जिसके वजह से मेरे सामने आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए। फोटो के सामने भी होता है, और ये कैसे क्या होता है, सब कुछ क्या है, इसके बारे में आप सोचते भी, बस उसी में फिर आप मगन हो जाते हैं। और आप में जो दूसरा आनंद, जो बहुत बड़ा आनंद है, इसी हम कहना चाहिए कि निरानंद आपके अंदर आ जाता है जब आप इसके बारे में सोचते हैं। आनंद सोचिए, सोच विचार, तब आपकी पूर्णता। जब आप आनंद में बैठे हुए हैं तब आपकी पूरी तरह से पूर्णता होती है, और यही पूर्णता प्राप्त करना माने ही एक निर्वाण की शुरुआत है। अब निर्वाण की भी कल्पनाएं अनेक अनेक लोगों ने बताई अपने अपने तरह। निर्वाण का मतलब ये है कि आप अपने स्वयं में पूरी तरह से खो जाएं, वही निर्वाण। इसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि एक स्थिति है जिसमें आप ऐसी महान दशा पहुंच जाते हैं कि जहां पर आपके लिए सब आप ही, सारी सृष्टि आप, सारी दुनिया आप, और आप सब में ही समान। ऐसी एक स्थिति है, उसको प्राप्त करने के लिए सर पे बल खड़ा होना नहीं है कुछ, और जब तब करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये अपने आप एक बार जागरण हो जाए तो जैसे पेड़ अपने आप बढ़ता है, उस तरह से ये स्थिति आ जाए। आज मुझे ये कहना है कि सिर्फ
याद रखना चाहिए। ये स्थिति आते और रास्ते में बहुत सी अड़चने आ सकती। एक चीनी लाओ त्से करके बहुत बड़े कवि लोग हैं, लेकिन वो बड़े भारी साधु थे और बड़े प्रचारक। उन्होंने ताओ करके एक धर्म लिखा, इसका मतलब वो जो है ताओ। अब वो उन्होंने जो एक यांगसी रिवर है उसका वर्णन किया। मैं भी उस रिवर से गई थी देखने के लिए, तो वाकई में हर 2-3 मिनट बाद उसका सीन बदलता और इतने सुंदर सुंदर पेड़ और इतने सुंदर सुंदर पहाड़ जो कि चाइनीज लोग अपने चित्रकारी में इस्तेमाल करते हैं, सब उसकी प्रेरणा वहीं से आती है। पूरी समय 24 घंटे में उसके पास बैठे। उनका कहना यह है कि इस नदी से जब प्रवास कर रहे हैं उसमें बहुत से भंवरे भी हैं और उसमें बहुत गोल गोल ऐसी जगह बनी हुई है जहाँ से आपको घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पथरीली जमीन है। ये सब समय के करना। और फिर उसके बाद में इधर और उधर इतने बढ़िया सीन्स हैं, इतने बढ़िया पेड़ लगे, उनको देख करके आपका मन उधर लग जाएगा। मन करेगा कि उतर जाए या सोचेंगे कि इसे प्राप्त कर लें, तो उधर नहीं देखना, आप सीधे जाए। जब समुद्र नजदीक आ जाएगा तो नदी अपने आप बढ़ जाएगी और अपने आप उसके जो किनारे दूर हट जाएंगे और आप नदी के समुद्र में समा जाएंगे। और वास्तविक ऐसे ही अपने जीवन में भी ये कुंडलिनी के मामले में होता है। कुंडलिनी जब चढ़ने लग जाती है तब उसमें कहीं कहीं रुकावट है, कार्य शक्ति में भी रुकावटें आ सकती हैं और कार्य प्रणाली में भी, मतलब कार्य करने के ढंग पर भी। जैसे कि कोई आदमी एक काम कर रहा है, हो सकता है कि उस काम करते करते उसके अंदर कोई न कोई चक्र का काम आ जाए। इसलिए सहयोग में मनन करना जरूरी है। उसके लिए ये जरूरी नहीं मनन करने के लिए कि आप घंटों बैठे हैं, ऐसे नहीं। शाम को एक 10 बजे समझ लीजिए सोने से पहले आप 10 मिनट के लिए ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा मनन कर लें और सवेरे बाहर जाने से पहले आप मनन कर लें, तो आप बिल्कुल शांतिपूर्वक आगे बढ़ सकते। और पहले ये देख लेना चाहिए कि हमें कौन सा दोष है। अपने अंदर बहुत से दोष होते हैं और उनमें से कौन सा दोष है जिसके कारण हम नहीं चढ़ पाते, जिसके कारण हम नहीं प्राप्त कर पाते। इसको बिल्कुल शांतिपूर्वक देखना चाहिए। अपने से नफरत करने की जरूरत नहीं, अपने से कुछ लांछन लगाने की। आप समझ लीजिएगा हमारी साड़ी में दाग पड़ गया तो ठीक है, ये दाग बड़ा हमें दिखाई दे रहा है, इसे अब साफ कर देना। कोई ये तो नहीं सोचते कि ये दाग पड़ गया और बहुत खराब हो गया, कुछ भी नहीं, ये तो बाह्य की चीज है। तो जो कुछ भी दोष है वो सब अपने आप गिर जाते हैं अगर आप उनकी ओर देखें कि ये मैं नहीं, ये कोई और चीज। और इस तरह से जब ये दोष नष्ट हो जाते हैं तो आप एकदम शुद्ध स्वरूप होते हैं, शुद्ध आत्मा स्वरूप होते हैं। और यही स्थिति को प्राप्त करना और तब आप आनंद को प्राप्त। इस आनंद की हर एक अलग अलग अनुभूतियां आते भी रहती है और वो बुद्धि पर नहीं, वो एक स्थिति हो जाती है जहां मनुष्य आनंद में ही जमा रहता है और सब चीज को देखता है एक नाटक जैसे। इसको कहते हैं साक्षी। साक्षी होकर हर एक चीज को देखते हैं। अरे ये हो रहा है ठीक, वो हो रहा है ठीक, किसी चीज से वो विचलित नहीं। जो श्री कृष्ण ने सिद्ध प्रज्ञ की भाषा कही है वो ऐसे इंसान, और उन्होंने पहले ही कह दिया कि ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान का प्राप्त करने का मतलब ये नहीं कि आप किताबें पढ़िए, लेकिन उसका अर्थ यह है कि आप अपने अंदर फंसे हुए ये जो नस है, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस पर इसका बोध होना चाहिए, इस पर जानना चाहिए। जैसे कि एक जानवर है, उसको गंदगी का विचार नहीं होता, मनुष्य को गंदगी का विचार होता है। अब अगर मनुष्य जब कहे कि मैं जानवर हूं तो गलत बात, और जानवर कहे कि मैं मनुष्य हूं तो वो भी नहीं बात। फर्क क्या है?
कि इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मनुष्य का, उसमें बहुत सी सूक्ष्म सूक्ष्म संवेदनाएं आती, बहुत सी, जो जानवर में नहीं है। अब इससे ऊंची गति क्या होगी? ऊंची गति होगी कि जैसे एक कुत्ते से आपने ये फर्क है कि आप गंदगी जानते हैं, वैसे ही सूक्ष्म गति ये होती है कि आप जानते हैं ये पाप, ये बुरा है, इसको करने का। जो चीजें आपको सर्वनाश की तरफ ले जा रही वो गलत है, क्योंकि आपकी स्थिति ऊंची हुई, आप एक महान स्थिति में आ गए हैं जिसमें से आपके अंदर ये संवेदन आया है, ये गलत है, ये असहज है, इसको छोड़ो। वो अपने आप ही छूटता है, बुद्धि से नहीं छूटता है। यही फर्क है कि निरानंद में बुद्धि से नहीं छूटता है, वो निरानंद के ही आश्रय होता है। इसमें आनंद ही नहीं छोड़ो, इसमें वाइब्रेशन नहीं छोड़ो, जिसमें वाइब्रेशन नहीं वो चीज हमें चाहिए नहीं, ये बात आपके अंदर आने लग जाती है, क्योंकि उससे वो आनंद ही नहीं आता, इसलिए वो चीज आप छूटते भी नहीं और उसको मानते। इसके लिए कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं, या बड़े वेद और ये और वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये मनुष्य की एक स्थिति है, कोई वेद पढ़ के या कोई बाइबल पढ़ के तो हम इंसान नहीं हुए। एक अंदरूनी जो निसर्गतः, इसको कहना चाहिए कुदरती तरीके से, जो हमारे अंदर आज एक मनुष्य की स्थिति है, वही कुदरती तौर पर ही फिर वो ऊंची स्थिति हो जाए। उसके लिए कोई भी आलम्बन नहीं चाहिए, कोई आरोपण नहीं चाहिए, सीधे सीधे आप उस दशा में पहुंच सकते और उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपका हक, हर एक साधक का ये हक है और इसकी पूर्ति होने का यही समय है, और आप उसे सब लोग प्राप्त करके और फिर जानिए कि आप क्या है। तब आपको समझ में आएगा कि आप कितने गौरवशाली हैं, आप कितने शक्तिशाली और आप कितने प्रेममय हैं। और सबसे बड़ी चीज आप जानिएगा, केवल सत्य है, केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ जिसको कहते हैं। आज तक लोग जो है अपना अपना बनाया है, फिर पता हो जाता है उंगलियों सत्य क्या है, जिससे चैतन्य आए वही सत्य है, बाकी सब असत्य। और ये सब चीज आ जाने के बाद धीरे धीरे आपको अपने ऊपर विश्वास होने लग जाता है और इस चैतन्य पर भी विश्वास होने लगता है, और इस प्रकार आपका जीवन एक दूसरे स्तर पे आ जाता है। बहुत से लोग इस कलयुग में इस स्थिति में आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो पहले इतनी उम्मीद नहीं करती थी, और अब सोचती हूँ कि दूसरी दुनिया ही बन रही है, और उस दूसरी दुनिया में मनुष्य जब पहुंचेगा तब आपका समाज का तो कल्याण होगा, आपके घर का कल्याण होगा, आपके देश का कल्याण होगा, और सारे विश्व का कल्याण होगा। एक विशेष समय है और एक विशेष कार्य है जिसमें आप सब सम्मिलित हुए। सब लोगों को इसमें आ जाना चाहिए, जितने लोगों को मिल जाए उनको आप जोड़ते चलिए और उनके प्रश्न सब हल हो जाए। इतना ही नहीं, वो समझ में आ जाएगा कि मनुष्य के इस स्वरूप में हमें क्या होना है, क्या प्राप्त करना, हमारे जीवन का क्या अर्थ है। इसका उत्तर साइंस नहीं दे सकती, ये उत्तर आप प्राप्त कर लेंगे। और जब आपको अपने कार्य का लक्ष्य मालूम हो जाएगा, तब आप देखिए कि आप आनंद विभोर हो जाएंगे। नोएडा का ये देख करके मैं बड़ी ताकि में स्थित है, सोचती हूँ कि सर्च के चमत्कारों में से ये भी एक बड़ा भारी चमत्कार। गांव में जाना और वहाँ सब लोगों को सत्य देना, ये भी बहुत बड़ा कार्य। और ये कार्य इतनी आसानी से हो रहा है, इतने प्रेम से हो रहा है, ये तो बड़ी भारी बात है। अब जो है, आज इतना कहना है
कि आप सबको अपने प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए, अपने प्रति किसी तरह की ऐसी बात नहीं सोचना है कि अरे मैं क्या हूँ, मैं तो काफी हूँ, मैंने ये किया वो किया, क्योंकि रात दिन सब लोग आपको यही बताते रहते हैं कि तू बड़ा खराब है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। ये सब नहीं सोचना, ये सोचना है कि एक मैं मानव हूँ और मैं बड़ी ऊंची दशा में, अब मुझे इससे भी ऊंची दशा में जाना है। ये बड़ी गौरव की बात है आपके बारे में कि आप मानव हैं और मानव को ही तो जागृति दे सकते हैं, जानवरों को तो नहीं दे सकते। दूसरी बात यह है कि ये समा है, इस समा में आप पैदा हुए, वो भी इस योग भूमि में, इस भारतवर्ष में, जहाँ पे अनेक साधु संतों ने बहुत तपस्या की, इसलिए ये आपको बहुत आसानी से प्राप्त होता है। और प्राप्त होने के बाद यही सोचना है कि ये एक सामूहिक कार्य है। सामूहिक कार्य जब तक आपके नहीं होगा, जब तक आप सामूहिकता में नहीं आएंगे, आप बढ़ेंगे नहीं, आप में किसी भी तरह की प्रगति नहीं होगी, आप जहां के तहां रह जाएंगे। इसलिए एक ऐसा अपने मन में विचार रखें कि क्या एक बीज अंकुरित होने के बाद ऐसे ही फेंक दिया जाए, या उसको एक वृक्ष में रूपांतरित कर सकते हैं, उसको एक बड़ा भारी पेड़ बना सकते हैं, तो क्यों न बनाए। और आसानी से सहज सरल, उसके लिए कोई पैसा नहीं फेंकना, उसके लिए कोई सर के बल नहीं दौड़ना, सिर्फ सामूहिक में आना। जैसे कि हमारा एक नागपुर कहीं लड़की की, तो क्या वो पढ़ेगा? जब तक उसका शरीर से संबंध नहीं होगा, वो पढ़ नहीं सकता। इसी प्रकार ये एक सामूहिक जीवन संस्था है और उसमें आपको सामूहिकता में आना चाहिए। उसे देखिए, आपकी बीमारियां, आपकी तकलीफें, आपकी परेशानी सब दूर हो जाए, इसमें कोई शंका नहीं। बस अपने ऊपर विश्वास रखें और जानिए कि आज आप सबको आत्म साक्षात्कार मिलने वाला है। पहले तो जागृति होगी और आपके कानों से ठंडी हवा आएगी, किसी के गर्म आए कोई, और आपके हाथ में भी पहली मरतबा ठंडी ठंडी ऐसी हवा लहरें आएंगी, जो कि ये परम चैतन्य है। और आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये कैसे हमें प्राप्त है। लेकिन इसमें एक ही बात है कि मैं इसकी जबरदस्ती नहीं कर सकती, जबरदस्ती नहीं कर सकती। अगर आप इसे नहीं चाहते तो आपके लिए बेहतर है कि आप चले जाएं, और जिनको इसकी जरूरत है और जो इसे चाहते हैं, सर आंखों उनके लिए सारी सृष्टि तैयार बैठी हुई है। चैतन्य की सृष्टि आपको पार कराती है। आप लोग तो बहुत आसान है, परदेश में बहुत तकलीफ होती है, यहाँ तो बहुत आसानी से लोग सब पार हो जाते हैं, कोई प्रश्न ही नहीं। तो अगर आप में से कोई जाना चाहेगा, कोई अगर जाना चाहे तो चलिए जाए। इसमें ज्यादा 5-10 मिनट लगे, बस 5-10। और आप सब विश्वास रखें कि आप सबको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। अपने भूतकाल को, अपने गए बीते दिनों को एकदम भूल जाइए, और अगला दिन तो है ही नहीं इस वक्त, आपको वर्तमान में आना है। इसलिए कृपया आप भूल जाए, उसकी सोचिए नहीं, कोई सा भी मंत्र न कहें, कुछ न कहें, और अपने विचारों को भी रोकिए नहीं, अपने आप को ही सारा कार्य करिए। वो आपकी माँ है, सबकी अलग अलग माँ है, और वो आपके बारे में, आपके पूर्व जन्म से लेकर के आज स्थिति तक सब कुछ जानते हैं। इसलिए आप किसी भी तरह से
किसी भी तरह से अपने में कोई दोष न देखें, अपनी बुराइयां न देखें और अपने ऊपर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखें और आपको साक्षात्कार होगा। आप सब लोग तशरीफ रखिए, बैठ जाए तो अच्छा रहेगा। कहीं भी बैठ जाइए, आगे पीछे इस किसी के बैठ जाइए, कहीं भी बैठ जाए, कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों हाथ आप मेरी तरफ इस तरह से करें। और अपनी आंखें बंद करें, चश्मा भी उतार लें। जब तक मैं न कहूं आंखें न खोलिए। दोनों हाथ मेरे तरफ इस तरह से ऊपर उठाएं। अब आंखें खोली, प्लीज ओपन योर। अब लेफ्ट हैंड हमारी ओर बढ़ाएं और राइट हैंड सर पे रखें। छूकर नहीं, ऊपर, छूकर नहीं, ऊपर रखें। और अब गर्दन नीचे। अब देखें कि आपके तालू से, तालू जहां पर बचपन में जहां बहुत ही स्निग्ध सी ऐसी हड्डी थी, उसको तालू कहते थे, उस पर हाथ रखें और देखें कि ठंडी या गर्म कोई हवा आ रही है। Please see there's a hot or a cool breeze coming out of your functioning body. अब दूसरा हाथ मेरी ओर का। और फिर से गर्दन झुका लें, प्लीज पुट योर हेड्स डाउन और देखिए कि आपके तालू से ठंडी ठंडी हवा आ रही कि नहीं, या गर्म भी आ रही है। तो गर्म आ रही तो आप कह दीजिए कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, तो वहां से ठंडी हवा आने लगे। गर्दन झुका, थोड़ी दूरी।
अच्छा, अब एक बार और लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड से देखें कि कोई ठंडी या गर्म ऐसी हवा की लहरें आपके बालू से आ रही है। हो सकता है किसी किसी को बहुत नजदीक में महसूस होगी, किसी को दूर। Please do it with the left hand towards me and right hand on top of your thumb or area and see if there's a cool or a hot breeze coming out of that area. Some people feel it quite close and some people feel it quite far away. So you can move your hand and see for yourself. Bend your legs, bend your legs. सर झुका दे। अब दोनों हाथ आकाश की ओर और सर पीछे कर। Please put up both your hands and look upwards. अब एक सवाल पूछे कि मां क्या यही परम चैतन्य है, यही ठंडी हवा जो है यही परम चैतन्य है? Now please ask the question whether is this the true breeze or the Holy Ghost? अब आप नीचे Now जिसके उंगलियों में या हाथों में या तालू से ठंडी या गर्म हवाएं आई हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें। और those who are friends, the good please देखिए, आप सब साधुओं को मेरा नमस्कार।